हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीजीएल पे निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे एसएससी जीडी की बुक, और हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। और उसमें ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए आ जाइए फुल एनर्जी के साथ में क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को शानदार तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई। बोल रहा है कि अ कॉन ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक कॉन है जिसकी आपको हाइट और रेडियस दे रखी है। इज मेल्टेड। देखिए दोस्तों, जहां जहां मेल्टेड आता है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि मेल्टेड मतलब वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। तो क्या बोल रहा है? मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सिलेंडर। अब उसको जो कौन था उसको कौन को मेल्ट करके क्या बना दिया गया? सिलेंडर बना दिया गया। ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। तो आपसे पूछा है कि वो डायमीटर क्या रहेगा सिलेंडर का। चलिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई यहाँ है दोस्तों आपके पास कौन, और इसको बना क्या दिया गया बताओ? इसको बना दिया गया है सिलेंडर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो कि किसी को हम मेल्ट करके कुछ और बनाए, एक आकृति से, एक फिगर से जब हम दूसरा फिगर बनाते हैं या किसी चीज को मेल्ट करते हैं, तो याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट काम आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 मतलब यहाँ कौन का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, क्योंकि आकृति तो वही है, मटेरियल तो आपका वही लगा हुआ है कौन बनाने में, तो वही मटेरियल बराबर किसके हो जाएगा? सिलेंडर बनाने में। क्लियर है क्या? चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियस क्या क्या दे रखी है हमें? यहाँ पे रेडियस दे रखी है कौन की? 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है आपकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? यहाँ आ जाइए, शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो यहाँ आपकी हाइट दे रखी है 45 सेंटीमीटर। और आपसे इसका क्या पूछा है? रेडियस पूछा है। तो 2r आपसे पूछा है, तो आपको r निकालना पड़ेगा। फिर 2r व्यास पूछा आपसे। ठीक है भाई। अब सबको पता है कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। पूरा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके मेंसुरेशन में। कौन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है क्या? ठीक। यहाँ से देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए, अगर हम यहाँ पे 9 देखें तो ये हो जाएगा 9 एच कितना बताइए? 15। और साथ में है आपका 1/3। है कि नहीं है? बिल्कुल है। और यहाँ देखिए कितना आपका ये आर स्क्वायर रहेगा, और इंटू में एच आपको दे रखा है कितना? 45। ठीक है। चलो भाई, यहाँ से अब क्वेश्चन क्या करना पता आपको? ये देखिए 9 5 आपका होता है 45, 5 दिया हो गया आपका 15, 3 से गया आपके 3। तो आर स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया बताइए? 9। आर स्क्वायर इजिकल टू 9 आया, मतलब आर इजिकल टू कितना आ गया आपके पास? 3 सेंटीमीटर। क्या बताइए, इतना समझ में आया क्या? इतना आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन? ठीक है। कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। पर आपसे क्या पूछा है? 2r। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या बनेगा आपका? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैं आपको पहले भी बता देता हूँ इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बस डेटा बस चेंज होता है। बस आप समझिए कि ये जो पैटर्न है वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न के अंतर्गत आता है। ठीक है। आपके ये क्वेश्चन जो है आपका टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 किया जाता है। कब किया जाता है? कोई एक आकृति को पिघला कर या मेल्ट कर कर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है। तो इस केस में वॉल्यूम 1 बराबर क्या हो जाता है? वॉल्यूम 2। आपको बस फॉर्मूले से पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है। उसके बाद सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? क्या बोल रहा है? देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, तो एक लंबवृत्तीय जो बेलन है, बेलन का आपको दे रखा है व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर। 2r, तो r कितना बताइए? 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है? बेलन का आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब आपसे पूछ रहा है सी एस ए और टी एस ए, और दोनों का क्या निकालने के लिए बोला भाई? योग निकालने के लिए बोला। तो आप सबको पता है कि सी एस ए क्या होता है बताइए? तो वो होता है 2 पाई r h, और टी एस ए होता है 2 पाई r h या 2 पाई r h, या प्लस पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लस। पर आप एक काम करो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा करो, 2 पाई r r प्लस h, ये ज़्यादा बेटर है।
ठीक है, उसी में हम ऐड करते हैं, सी एस ए में हम नीचे वाला और ऊपर वाला सरफेस प्लस 2 पाई r² ऐड करते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए, अब निकालते हैं हम फॉर्मूला। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सी एस ए भाई। तो सी एस ए अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 योग चाहिए आपको। तो एक काम कीजिए, अगर आपको योग ही निकालना है, ठीक है, और पाई में भी आंसर नहीं है, तो हम दोनों का योग करते हैं यहाँ पे, सी एस ए प्लस में टी एस ए, दोनों का सम कर दीजिए। तो सी एस ए कितना बताइए, 2 पाई r h प्लस में 2 पाई r प्लस h, है क्या? तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका, 2 पाई r। तो 2 पाई r हमारा कॉमन आया यहाँ से, 2 पाई r तो आप बचेगा कितना, h प्लस 2h प्लस r, कितना बच गया, 2h प्लस r। ठीक, अब देखो यहाँ से, ये आपका हो गया 2 गुणित 22/7 गुणित में r कितना बताइए, 7। यहाँ बताइए कितना जाएगा, 2h प्लस r में, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, 2h कितना बताइए आपके पास, h है आपके पास 2 और प्लस r कितना आपके पास 7। तो 2 दूनी 4, 7 4 11 आपका यहाँ से आ गया, ये हो गया 11। ठीक है भाई, देखिए अब कैसे हो गया क्वेश्चन आपके यहाँ से, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना, 22 दूनी 44 और 44 इंटू 11, तो 11 चौके 44 का 4 बचा 4, 11 चौके 44 और 4 होता है आपका 48, 484 कितना आ रहा है दोस्तों, 484। 484 ऑप्शन में आपका यहाँ पे है कि नहीं, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू आपकी आसान थी, दिक्कत वाली बात है नहीं, पाई से कट रहा था इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, वो 484। ठीक, चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। अ cylindrical tank has a capacity of 5622 if the diameter of its base is 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ, ये आपसे बोला गया। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब वॉल्यूम, ठीक है भाई, एक बेलनाकार टैंक का वॉल्यूम आपको दे रखा है 5632, यदि इसके आधार का व्यास मतलब 2r आपको दे रखा है 16, तो r भाई कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इसकी गहराई मतलब ऊंचाई पूछेगी तो ऊंचाई आपसे पूछेगी। तो बच्चे बच्चे को पता है कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने बोला आप एसएससी जीडी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंसुरेशन में ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला अपने रट के जाएं तरीके से, बस फॉर्मूला में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये सिलेंडर है भाई, तो पाई, कभी भी याद रखना पाई रखने से पहले यहाँ देख लेना कहीं पाई में आंसर तो नहीं है। ठीक है, पाई r² है भाई, यहाँ पे 8 टू 8 और इंटू में हो जाएगा h इजिकल टू है 5632, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आ जाइए यहाँ से, देखिए ये कट जाएगा ऑब्वियसली 22 से, तो 22 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 5 55 बचेगा 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 8 से कट जाएगा आपका 88 64, है ना, 8 से कट जाएगा, 8 का क्यू होता है 512, तो 8 8 से कटेगा तो यहाँ पे एक बार 8 आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 से कट जाएगा आपका ये 4 बार, कितना बच्चों आज बन गया आपका 7 चौके 28, एच कितना बन गया आपके पास 28 सेंटीमीटर, तो है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया भाई। यहाँ से कितना है अभी गहराई आ चुकी है आपकी 28 सेंटीमीटर, आई बात समझ में, तो आपको देखा आपने कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस फॉर्मूला रखा है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ अ डायमेंशन, डायमेंशन आपको देखा 10 मीटर 10 मीटर एंड 5 मीटर, ये बोल रहा है कि 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। और मैंने आपके बेसिक में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि देखिए ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, मान लीजिए आपके क्या है, ये बोल रहा है क्यूब है आपका, क्या है आपका, मान लो एक क्यूबाइड है आपका, मान लो एक क्यूबाइड है ऐसा, अभी हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं, इस क्यूबाइड में रखे जा सकने वाली, है ना, इस सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछता है, मतलब एक तरीके से आप देखें ना तो आपसे विकर्ण पूछता है, क्या पूछता है आपसे, विकर्ण पूछता है। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है पता है, रूट में l² प्लस b² प्लस h²। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि बताइए सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, जब भी आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे कि कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, सबसे लंबे खंभे की लंबाई अगर क्वेश्चन आता है आपका खंभे की लंबाई वाला, खंभे की लेंथ वाला, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है।
आगे बात समझ में। चलिए तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई हम लोग। 10 का स्क्वायर ऐड करते ही जाइए 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, और एच कितना बताइए 5, तो 5 25, तो आपको सबको पता है कितना आ गया 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है बताइए, आप बोलोगे सर 15 का होता है। कितने का होता है 15 का होता है। वो लेंथ के निकल के बताओ 15 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। और हमेशा आपको एक चीज और ध्यान देना है इसमें, जो आपको दे रखा है मीटर, ये मीटर में है, कई बार हो गया 15 मीटर दे दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछ लिया। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस्ट्रुएशन में, एक तो आपके फॉर्मूले रटा होना चाहिए, दूसरा आपको यूनिट्स को गौर करते चलना है। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ टू कॉन्स आर इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है जी, एंड देयर रेडियस आर द रेशो इज 3:4, द रेशो ऑफ देयर हाइट इज, दो शंकु हैं आपका, यहाँ भी आपके दो शंकु हैं, शंकु हैं आपके दो, एक शंकु मान लो ये हो गया भी आपका, और एक शंकु आपका ये हो गया। ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या है कौन है, दोनों ही आपके क्या है कौन है। आप यहाँ पे देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। अगर आप पहले वाले की बात करो, शंकु का आयतन, जो आपको वॉल्यूम का रेशो दे रखा है साहब, क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दे रखा है। ठीक है, और इनकी त्रिज्याओं का रेशो, मतलब यहाँ पे R1 और ये आपको R2 दे रखा है। तो आपसे H1 और H2 पूछ रहा था, आपको सबको पता है कि अगर हम इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लें, तो वॉल्यूम अगर हम देखें वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 ऐसे देखें अगर इसको, तो आपको सबको पता है कि क्या है ये शंकु। आपको पता, देखो मैं लिख बस रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है 1/3 तो वैसे भी कट जाना है, पर ठीक है 1/3 पाई आपका कट जाएगा, दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम लोग रेशो लेंगे। R² H, R कितना बताइए यहाँ पे, R है आपके पास 3 का स्क्वायर इंटू में H1, क्लियर है क्या, बढ़िया बात। ठीक, फिर कितना आएगा, फिर आएगा 1/3 पाई R² कितनी होता है 4 का स्क्वायर इंटू में H2, और इन सब का जो रेशो है बराबर है वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना है 3, और दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है 2। मैंने फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ये आप एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये तो कट ही जाएगा, ये कट गया। ठीक, अब देखो यहाँ से ये आ गया आपका, तो आपको पता है, देखो 3 3 9 है, तो एक बार आपका 3 कट जाएगा यहाँ से, एक 3 बचेगा बस, 3 कहाँ जाएगा नीचे, इससे 1 2 आपका कट जाएगा। इसको ऐसा लिख लो 4 चौके 16, तो 16 से ऐसे में क्या कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ना कभी भी ऐसा डायरेक्ट करने का काम है। 4 चौके 16, तो 2 8 16, कितने बार गया 8 बार गया। ठीक है, तो H1/H2 कितना आ गया बताइए, ये आपका 8 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आएगा 1 3 आएगा, क्योंकि 1 3 तो कट चुका है, तो 1 3 8/3 आपका राइट आंसर। तो बताओ क्या है ऑप्शन में, 8:3, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर है। क्या राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी 8:3। आया समझ में। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है, आंसर लेके आना है। चलिए भाई आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे बोला गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका जो है भाई, आपका सरफेस एरिया बोल सकते हो आप, सरफेस एरिया कितना बताइए आपका 1386। ठीक है, इस गोले का वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम बता देंगे भाई। अब बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर होता है 4 पाई R², और दे रखा कितना 1386, तो बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा, R हमारे पास निकल के आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, R आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 4 22/7, और R² आपको निकालना है, इज इक्वल टू 1386, क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ से बस काटा पीटी में चलो, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 4 दूनी 8, तो ये चल जाएगा आपका 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, बच्चे का 4, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 2 से काट लो, 4 से काट, 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो कितना 2 छक्के 12, 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बचा और ये 7 है। ठीक है, तो R² इक्वल देखो कितना हो गया, वो हो गया 63 इंटू में 7, और अपॉन में कितना जाएगा 4। ठीक, R= कितना आ गया देखो यहाँ से, 7 9 के 63 होता है आपका ही, और ये 7 है, तो कितना आ जाएगा 3 7 या 21 बटे आ जाएगा 2। R= क्या है 21/2। ठीक है, अब निकालना है वॉल्यूम, अब क्या निकालना है आपको वॉल्यूम, तो ये कहानी हो गई आपकी। अब देखो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वॉल्यूम होता है आपका गोले का 4/3 पाई
आर क्यू, तो आर क्यू कर लेंगे यहाँ से 21/2, 21/2 और 21/2, ये है आपका वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से देखो 7 या 21 कट गया, 3 से आपका 3 गया, 2 और 2 से ये 4 गया, और 2 से ये एक बार गया। ठीक है, तो आ कितना है, 441 इंटू 11। ठीक, ठीक है, तो 11 यूनिट डिजिट आपका एक आ रहा है, एक ही जगह ऑप्शन है 4851, कितना जाएगा 4851। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट देख लिया। मेंसुरेशन में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना है, वो है आपकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा योगदान है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिट डिजिट पे बड़ा ध्यान रखना भी आपको, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। बताइए, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि भाई? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको दे रखी है हाइट, कितनी दे रखी है भाई बताइए? हाइट 20 सेंटीमीटर। आपको दे रखी है रेडियस, कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। आपसे बोला है बेलन का वॉल्यूम बताना है, तो बस बच्चे बच्चे को पता है कि बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा बताओ? 22/7 है ना। पाई रखने से पहले मैंने बोला हमेशा ऑप्शन तरफ देखना है। आर स्क्वायर एच, आर कितना बताइए? 14 इंटू 14, और एच है भाई आपके पास 20। बस क्वेश्चन आपका खत्म, अब बस काटा पीटी करना है ना जी। चलिए, ये 7 से कट गया भाई 2 बार। यूनिट डिजिट तो 2 ही आना, दिक्कत नहीं। पर आप उसका देखो, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 कहाँ आ रही यूनिट डिजिट? तो 2 भाई आपकी 10th डिजिट में एक ही जगह आ रही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। 12320। हमने जीरो के बाद की डिजिट देखा, जीरो तो आएगी, तो जीरो के बाद की डिजिट कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आ चुका। चलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स स्लांट हाइट? और आप सबको पता है एक शंकु का आपको दे रखा है सरफेस एरिया कितना? 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका व्यास दे रखा है भाई आपका। देखिए शंकु की अगर हम बात करें तो कौन आपका होता है? कौन का आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। कौन का जो सरफेस एरिया होता है आपका, वो होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, और ये आपको गिवन है, तो कितना गिवन बताओ? 22/7 आर। आर दे रखा है क्या? व्यास है आपका 2r, 2r इज इक्वल टू दे रखा है 105। तो बताओ आर कितना आएगा? 105/2। ठीक है, शुरुआत में डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना, याद रखिएगा। तो पाई आर, आर कितना हो गया? 105/2। एल आपको निकालना है ना। और दे रखा कितना? 4455। क्लियर है क्या? अब देखिए बस काटा पीटी करना है यहाँ से। 7 से कट जाएगा ये, 15 7 105 होता है। 2 से कट जाएगा ये कितने बार? 11 बार। 11 से काट लो उसको, 11 चौके 44 और 11 5 55, और 15 से आपका कट जाएगा, तो 15 से कितने बार कटेगा? तो 15 दूनी 30, 15 7 105, कितना? एल इजिकल टू आएगा 27। ऑप्शन में देख लो कहीं दिख रहा है कि भी आपको 27? 27 ऑप्शन नंबर आपका भाई यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? डी। क्लियर का? एक चीज और पता आपको होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। कल को मान लो आपसे हाइट पूछ लिया जाता, तो फिर आप इस फॉर्मूले से उसकी क्या निकालते? हाइट निकालते। ठीक है, स्लांट हाइट होती है आपकी। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ अ कॉन इज 5 सेंटीमीटर। एक रेडियस, कॉन की रेडियस दे रखी है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 16 सेंटीमीटर। इस टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो देखिए शंकु की त्रिज्या आपसे बोला, शंकु की त्रिज्या बताइए कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऊंचाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो बताओ इससे क्या निकाल सकते हो आप? इससे निकाल सकते हो एल। तो आपसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है आपका? पाई आर, आर प्लस एल कितना होता है आपका? टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो वो होता है आपका पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है, तो हमें एल की जरूरत है, एल निकाल लो यहाँ से। ठीक है, शंकु की अच्छा त्रिज्या कुछ ऊंचाई दे रखी है आपको, ठीक है, जरूरत नहीं निकालने की, ये एल ही दे रखा है कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए तो बस क्वेश्चन आपका खत्म। देखो यहाँ से फॉर्मूला मैन है, बस फॉर्मूला मैन है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। 22/7
इंटू आर, आर कितना बताइए 5, और इंटू में आर प्लस एल कितना होगा 16 5 21। खत्म क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 7 तिया 21, 3 5 15, 15 दूनी 30 का शून्य बचा 3, 15 303 33। तो 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, यही आपका 330, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए क्लियर है क्या, बताइए कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये आपसे पूछा गया। तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक लगाए हैं, सारे क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। तो भाई फॉर्मूले पे ध्यान देना, मैंने बोला अगर आप जीडी एमटीएस सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन से उतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि फॉर्मूले अच्छे से करके जाना है, रटे होना चाहिए टिप पे फॉर्मूले। ठीक है, देखो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो एच कितना बताइए आपके पास 14 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल, वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 110। बेलन का आधार का व्यास मतलब 2r आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, 2r आपको निकालना है। अगर आप देखो एच आपको गिवन है भाई, एच आपको गिवन है, सी एस किसकी बात कर रहे हो, देखिए लंबवृत्तीय बेलन की। तो सबको पता है सी एस क्या होता है 2 पाई r h, तो कितना हो जाएगा 2 22/7। आर आपका है भाई यहाँ पे निकालना है, और एच कितना बताइए 14, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 110। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद आपको पता है सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं। देखो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 2 5 10। क्लियर है कि यहाँ से 5 आ गया, और कुछ कट रहा है कि बताइए यहाँ से, और कुछ 7 दूनी आपका 14 आ गया। ठीक है, तो बताओ आर इजिकल टू कितना है आपके पास, आर आया आपके पास 5/2 और 2 4, ये आर आ गया। ठीक है, क्या आपको निकालना क्या है आधार का व्यास, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित में 5/4, तो 2 दूनी 4, मतलब कितना 5/2 आपका आ जाएगा त्रिज्या। नहीं तो कितना 2 आ जाएगा, व्यास कितने निकालना 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया भाई। ठीक, आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी बताइए, त्रिज्या दे रखी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, मतलब हमें निकालना सरफेस एरिया कितना होता है बताइए 4 पाई r स्क्वायर। बस खत्म कहानी। देखो यहाँ से 4 गुणित 22/7, और आर स्क्वायर कितना बताइए 14 इंटू में 14, है कि नहीं है, बिल्कुल जो कट रहा काट दो, हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो 22 चौके होता है आपका 88, 88 दूनी होता है आपका 16 6 बचे 17 176 इंटू में करना 14, 14 छिक्के 84 का 4 बचा 8, 14 सत्ते 98, और 8 8 16, तो कितना आ रहा है 4, 4 कहीं है कि नहीं डिजिट, दो जगह 4 है, 4 के बाद 6 आ गया, तो 6 है क्या, बिल्कुल 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर 2464, यही राइट आंसर है आपका। ठीक, पूरा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी अगर टाइम बच रहा है तो बचाइए ऑप्शन से, एग्जामिनर ने ऑप्शन आपकी हेल्प के लिए ही दे रखे हैं। ठीक, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ लिक्विड डायरेक्टली विद इट्स वॉल्यूम, a liquid that weight 12 kg has volume of 3 liter, what will be the weight of a liquid that has volume 4 liter। बोला कि एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, एक द्रव का जो वेट है अनुक्रमानुपाती मतलब इक्वल बोल सकते हो, क्या है आपका आयतन के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है जी, निकालना क्या है आपको, 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार, 4 लीटर आयतन वाले, तो वॉल्यूम बराबर वेट कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए वॉल्यूम बराबर वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए यहाँ से क्या दे रखा है आपको, बोल रहा है पहले कि एक द्रव जिसका भार 12 kg है, तो बोल रहा है भार 12 kg है और उसका आयतन 3 है, मतलब अगर 3 आयतन है आपका तो भार कितना बताइए 12 kg। तो बताओ अगर एक का निकालें तो कितना आएगा 4 kg। ठीक है, क्या एक वॉल्यूम निकाला तो कितना 4 kg, आपसे कितना पूछा 4 लीटर, ये मान लो 3 लीटर का है, ये 1 लीटर का निकाल लिया, आपसे क्यों पूछा 4 लीटर का पूछा, तो 4 लीटर का कितना आएगा बताओ, 4 चौके 16 kg, ये आपका राइट आंसर है। तो बताओ समझ में आया क्वेश्चन, कुछ है नहीं, अनुक्रमानुपाती बोला उसको समझना था आपको 16 kg, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या पल्ले पड़ रहा है आपको चीजें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 432 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण के माप। आपको पता है कोई घन है और सबसे लंबा विकर्ण जो होता है घन का वो होता है विकर्ण। सबसे लंबा विकर्ण क्या विकर्ण ही होगा, डायगोनल होगा। और डायगोनल क्या होता है बताइए विकर्ण का, होता है a√3। और a√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए 432। इसका आयतन निकालना है, किसका निकालना है आयतन, घन का, मतलब एक क्यूब निकालना है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर आप फैक्टर करें तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 8 32। फिर देखिए 4 से काट देंगे तो और कट जाएगा 4 से, देखो 4 दूनी 8, 4 7 28 और इंटू में 4, इंटू में 4। ठीक है भाई, ये होता है 3 तिया 9 और 4 इंटू 4 और एक 3 बस बाहर निकल रहा है। क्लियर है क्या, तो यहाँ से बताओ कितना निकला बाहर आपका, ये 3 और 4 थी 12√3, कितना जाएगा दोस्तों 12√3। इसका मतलब है 12√3 है कि नहीं है, बढ़िया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 12। आपको निकालना था इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका ए क्यू, मतलब होता है 12 का क्यू। तो 12 का क्यू कितना होता है दोस्तों 1728, 1728, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आए कि नहीं आए समझ में, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ हर राइट सर्कुलर कॉन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब आप समझिए शंकु कौन दे रखा है और उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब दे रखा है सी, ऐसे आपको दे रखा है 550। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है भाई, सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया है ना, तो सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दीजिए, कितना होता है बताइए। आप बोलेंगे सर होता है π/r/l। ये कितना दे रखा बताओ, r/l = 550। ठीक है साहब, देखिए तो कितना जाएगा 22/7। ये है आपका r 7 और l यहाँ से निकल जाएगा 550। देखो 11 दूनी 22, 11 5 50, 2 से चला गया 25 बार, चला नहीं गया, बिल्कुल गया। 7 से 7 आ गया, तो l = कितना आ गया बताइए 25। तो क्या बताइए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, l = कितना आ गया 25। अब देखिए यहाँ पे r है l है, तो बताओ h निकाल सकते हो, h निकालोगे तब तो शंकु का आयतन निकाल पाओगे। h निकाल लो यहाँ से, अगर आप h निकालते हो तो l² आप देखो डायरेक्ट एच तो हर बच्चे बच्चे को पता है कितना, क्योंकि देखो 7 आ गया 25 आ गया, तो एल एच कितना होगा बताओ 24। क्योंकि आपको पता है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, वो क्या होती है 7, 24 और 25। ठीक, ये याद रखना 7 24 25। नहीं तो आप फिर फॉर्मूला लगा के करोगे कि h² = l² - r², ऐसा करेंगे तो अभी आपका h आ जाएगा। तो h हमारा कितना है बताओ यहाँ से, h आ गया है 24 सेंटीमीटर। और आपका वॉल्यूम कितना होता है बताइए, वॉल्यूम होता है 1/3 π/r²। r² क्या है दोस्तों यहाँ पे आपके पास 7 है, तो 7 × 7 और इंटू में h है कितना आपके पास 24। अब क्वेश्चन खत्म, बस कैलकुलेशन बचा आपके पास। 7 से 7 गया, 3 से गया ये 8 बार। देखो 8 × 4 = 56, 6 6 दूनी 12, इन डिजिट कहीं 2 आ रहा है क्या, 2 जगह 2 आ रहा है, तो पूरे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना 8 से तो आपका ये 56 हुआ, और इंटू में कितना है आपके पास 22 है। ठीक है, कितना होगा 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 2 5 10 और 1 11, तो बचा 1। ठीक है, तो 112 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 3 2 1, 1232। 1232 आपका राइट आंसर है कि ऑप्शन में 1232 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है। ये निकल गया दोस्तों आपका वॉल्यूम। ये बस समझ में, अरे आए कि नहीं आए फिर से देख लो एक बार। यहाँ से आपने निकाला एल, ठीक है, फिर हमने निकाला यहाँ से एच, फिर यहाँ से निकाला हम लोगों ने वॉल्यूम। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ brass has an inner diameter of 14 centimeter and the cost of painting it from the inside at the rate of 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखिए जब भी आपसे कुछ रंगने वंगने वाली चीज आए तो आपको पता है कि ये आप पूरे वॉल्यूम में तो नहीं रंगते, आप इसमें किस में रखते हैं पूरे सरफेस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे वही निकालना आपको, कर्व सरफेस एरिया। पीतल से बने एक अर्धगोला, तो आप देखिए अर्धगोले का व्यास मतलब 2r = कितना दे रखा है 14, तो यहाँ से r = कितना है 7। तो ये क्या बोल रहा है बताइए, आंतरिक व्यास किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का जो आपका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्तों, वो होता है आपका 2πr²। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 × 22/7
और आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 इंटू में 7 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 7 से 7 कैंसिल, 14 दूनी 28 का 8 बचा 2 28 इस 30 308 आपका कितना आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब बोल रहा है इसमें हमें रंगना है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 15, इंटू क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे 15, 15 अट्ठे 120 का शून्य बचा 12 का 2, 15 3 45 और एक 46, 4620 आपका राइट आंसर बनना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या, कोई दिक्कत थी यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ क्यूबॉडिकल रूम ऑफ अ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर। बोल रहे कि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर वाली किसी घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे अधिकतम लंबाई की छड़। तो आपको पता है इसमें क्या निकालते हैं हम, सिर्फ हम निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण आपको सबको पता है क्या होता है बताइए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है एच स्क्वायर। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। चलिए आ जाइए यहाँ से, देखिए कितना आंसर आ जाएगा। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और कितना बताइए यहाँ से 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सबको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10, शून्य बचेगा, 6 और 3 9, देखो 6 और 4 10 का शून्य बचा 1, 6 3 10 का शून्य बचा 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 200। तो आपका आ गया कितना, जो 200 हो गया ना, वैसे दिख रहा है 200 है करके वो, ठीक है हमें लगा अंडर स्कोर बनेगा इसलिए। तो पर आंसर तो आपका किस में है, रूट में ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, ये होता है आपका 100 इंटू में 2 है मान लो, तो 100 तो बाहर आ जाएगा कितना 10√2 आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा 10√2। ये हो गई आपकी डी या विकर्ण की लंबाई है कि 10√2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका राइट आंसर। चलिए आया समझ में, बढ़िया बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 24, 18 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, it melted to make a smaller cube. Okay, if the length of the side of the cube is 6 centimeter, then what is the number of cube in formed? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रैंडमली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्या होता है, एक बड़ी कोई आकृति रहती है, इस बड़ी आकृति को मेल्ट करके एन नंबर ऑफ उसी टाइप की छोटी आकृति बनाई जाती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कभी कभी आपसे एन पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे एन देकर ये बड़ी आकृति पूछ ली जाती है, कभी दोनों देकर आपसे बड़ी आकृति पूछ ली जाती है। क्लियर है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर लेंथ दे रखा है 24, ब्रेथ दे रखा है आपको 18 और हाइट आपको दे रखा है कितना 12, ये आपको दे रखा है। चलिए तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी छोटे घन बनाने के लिए। अब घनाभ से बनाना है घन, तो मतलब यहाँ पे चाहिए क्यूबॉइड इंटू में एन इंटू क्यूब। क्लियर है क्या? ये पता होना चाहिए जब जाके क्वेश्चन बनेगा आपका। आई बात समझ में? क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो सबसे पहले कर दीजिए 24 इंटू 18 इंटू में 12, ठीक है। अब बोला है कितने पिघलाया जाता है यदि घन की एक भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे ए भी दे रखा है आपको कितना 6 दे रखा है। आपको पता है एक क्यूब होता है, तो एन इंटू में हो जाएगा 6 का क्यूब। चलिए और ये खत्म आपका क्वेश्चन, यहाँ से यहीं तक तो क्वेश्चन था भाई, यहीं तक तो आपका क्या है क्वेश्चन है, एन निकालना है। देखो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौके 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितने बनेंगे बताओ 24 आपके छोटे छोटे क्या बनेंगे क्यूब बनेंगे। आगे बात समझ में? और यही दोस्तों आपका क्या है राइट आंसर। तो क्या है 24 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा यहाँ पे राइट। क्लियर है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। एक बेलन का व्यास बोल रहा है कि व्यास बताइए कितना होता है 2r, 2r दे रखा है 14, तो बच्चे बच्चे को पता है r कितना आगे बताइए 7 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इससे बोला है कि सी एस ए कितना दे रखा है 220, और सी एस ए है किसका भाई साहब, ये है आपका बेलन का। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एच निकल जाएगा, और बेलन का सी एस ए कितना होता है 2 × 22/7, आर आपको गिवन है भाई 7, एच हमारा यहाँ से निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 220। अब तो बस कैलकुलेशन करना है, अब क्या करना है सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कितना हो जाएगा देखो 22 से 22 गया, यहाँ आ गया 10, 2 से 11 और काट दो कितना आ गया 5,
और 7 से गया 7, तो बताओ एच इज इक्वल टू कितना आ गया 5। नहीं आया क्या? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक छोटा सा सॉल्यूशन ये वाला हुआ। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि आयतन निकालना, और आयतन कितना होता है बताओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 22/7 है, 2-3 बार रिपीट हो गया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर स्क्वायर कितना बताइए 7 इंटू में 7, और एच आपको निकल के आया 5। तो ये हो गया दोस्तों वॉल्यूम। अब कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है, 7 से 7 गया, तो ये आपका आ गया है कितना 110 इंटू में 7 मतलब 770 आपका आना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो बताइए यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के चल रहे हैं, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, है ना, आई बात समझ में? देख लीजिए क्वेश्चन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। If the length of the longest diagonal of a cube is 6√3 सेंटीमीटर, then find the volume of cube। ये बोल रहा है कि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण, और आपको पता है घन का सबसे लंबा विकर्ण मतलब आपका क्या होगा, यही तो होगा, कोई घन है और घन का सबसे लंबा विकर्ण यही होगा। तो ये कितना दे रखा बताओ, ये होता है a√3, और इजिकल टू कितना गिवन है 6√3। तो बताइए यहाँ से a इजिकल टू कितना आ गया 6 आ गए। नहीं आया क्या? बिल्कुल आ गया। अब क्या पूछ रहा है बताइए आपसे, घन का आयतन और वॉल्यूम कितना होता है बताइए, वो होता है a क्यू, तो मतलब 6 का क्यू, और 6 का क्यू कितना होता है 216, और क्वेश्चन आपका खत्म। तो बताइए बन गया भाई, 216 है कि कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मेंस्ट्रुएशन के आपके क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ रखे हैं जीडी में, पर लेवल देखिए, लेवल अप टू मार्क ही आपको पढ़ना है, जबरन फालतू का चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना आते ही नहीं है, है ना, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना। टाइम आपको उस पर लगाना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको मैंने बोला मेंस्ट्रुएशन में बस आपको फॉर्मूले रट के जाना तरीके से, बस खत्म कहानी, और मेन मेन कॉन्सेप्ट। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A cylindrical tank has a capacity of 5632 meter square. If the diameter of its base is 8 meter, what is the depth of the cylindrical tank? ये बोल रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, ये जो वॉल्यूम है आपको दे रखा है 5632, यदि इसके आधार का व्यास मतलब 2r आपको दे रखा है कितना 8, तो बच्चे बच्चे को पता है r कितना आ गया बताइए 4। टैंक की गहराई पूछा, मतलब आपसे पूछा गया है h, चलिए निकाल लेंगे h, कोई बात नहीं है। वॉल्यूम पता है आपको 22/7 आर स्क्वायर एच, आर कितना है 4, और एच कितना बताइए, आर स्क्वायर बोला है तो 4 इंटू में 4, और एच है भैया आपके पास निकालना है, और ये सब आपको गिवन है 5632। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखे हैं, है ना? नहीं 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 किए। ठीक है, ये देखो 11 दूनी 22, 11 5 55, बचेगा यहाँ 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है भाई, 2 से काट लो, आपको पता है 4 दूनी 8, ये 8 का क्यू बचेगा यहाँ, 8 स्क्वायर बचेगा आपका यहाँ पे, और एक बार 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 स्क्वायर मतलब कितना बचेगा 64 बचेगा। 64 को काट लो यहाँ से 4 से, तो कितना हो जाएगा बताओ 16 चौके 64। एच इजिकल टू कितना आएगा 16 सत्ते 112। है कि बताओ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या 16 सत्ते 112? बोलेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या बन गया राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, बढ़िया बात है। इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाई 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 7 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज। ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है आपका जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितनी है 3 गुनी है। ठीक, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए, लंबाई जो पहले रही होगी उसमें 7 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो बोल रहा है पहले आपका जो लेंथ रहा होगा क्या रहा होगा, लेंथ आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में पूछा ना, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ L/B। तो पहले लेंथ हम लिख लेंगे, फिर क्या होता है ब्रेथ, और हो जाएगा L/B। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आप यहाँ से देखो, लेंथ पहले कितनी रही होगी, मतलब बोल रहा हूँ हम 3B रही होगी, लेंथ कितनी रही होगी पहले 3B बोल रहा ना, 3B रही होगी। या इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आप इसको ऐसे करो, लेंथ हम मानते हैं, अब मान लो ब्रेथ अगर मान लो x है, तो लेंथ कितनी होगी बताओ 3x, ऐसे कर लो ज़्यादा बेटर। ठीक, तो आपने बोला कि ब्रेथ आपकी x है, ये बोल रहा है इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी, लंबाई कितनी बताओ 3x, 3x पहले रहेगी थी, अब 3x में 7 सेंटीमीटर की कमी होगी, 3x माइनस 7 आपका हो गया। ठीक है, चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, चौड़ाई आपकी पहले x थी, इसमें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। और इससे हुआ क्या
इसके क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती। पहले आयतन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है भाई, 21 सेंटीमीटर का बदलाव आ रहा है, तो यहाँ देखो कितना हो गया, ये हो गया 3x² और यहाँ कितना आ गया बताओ, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा, 3x² प्लस 7×21x -7x और 7×49, कुछ कटा पीटा बताओ, यहाँ से 3x² आ गया प्लस 21x -7x कितना हो जाएगा, ये 14x और माइनस में 49, ये आपके पास ओवरऑल आया है, ये आ गए यहाँ से। तो बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कितना दे रखा है, 21। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कितना दे रखा है, 21। तो 21 देखो, इसका डिफरेंस अगर दे रखा है तो आपको पता है कि 3x से 3x कट जाएगा, बचेगा कितना बताओ, 14x -49 = 21, यही दे रखा है कि वृद्धि में। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा, उस तरफ जाके 14x = जुड़ जाएगा, 9 और 1 10, 4 2 8 और 1 9 90, नहीं गलत जोड़ दिया, 9 और 1 10 का शून्य बचेगा, 4 2 6 और 1 7, तो x = कितना आ गया बताओ, 5। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो पूछ क्या रहा बताइए आपसे, पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 3x, तो हो जाएगा आपका 5×3 कितना, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, एक्स इक्वल टू 5 आ गए, ये 3 था, 5 थी 15, 15 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन एक्स वाला आया था इसलिए हम लोगों ने पूरा इसको कर लिया, क्योंकि देखो वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं टाइम लग जाता है, इतने में तो आपने क्वेश्चन ही सॉल्व कर ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉन ऑफ अ हाइट 8 सेंटीमीटर बेस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर इज कर्व्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ वुडन 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेज अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर निकालना है। बोला 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि एक आयताकार ब्लॉक रहा होगा, इससे आपने क्या बनाया, शंकु बनाया, इस बनाने के प्रोसेस में कितना आपका वुड या जो आपकी लकड़ी है वो खराब हो गई, आपसे पूछा है कितने परसेंटेज। ठीक है, तो पहले आप ना इससे ले लो, क्योंकि इससे बनाया गया, तो कितना होगा, इसका वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम 2 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना बताइए, 8×6 × 4 बराबर। ठीक है, या रेशो ले सकते हो आप, रेशो ये कितना बताओ, 1/3, तो 1/3 पाई बोले तो 22/7 और r² बोले तो कितना, r बताइए 4, तो 4×4 और h कितना बताइए आपके पास, तो h है आपके पास 8। ठीक, अब देख लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, देखिए कुछ कट रहा है, 4 से 4 गया, 8 से 8 गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो देखो यहाँ कितना है, 3 7 21, 21×3 हो जाएगा 63 और यहाँ कितना 22 दूनी 44। ठीक है, तो कितना हुआ भाई बताइए, ये हुआ आपका 19 की कमी हुई, कितने कितना बर्बाद हुआ, 19 बर्बाद हुआ, 19। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालिएगा, 19/63 इंटू में 100%। क्लियर है क्या, ठीक, अब देखो 63 है, ये 190 है, 190 है भाग देना आपको, तो देखो आपका ऑप्शन 4 है, 5 है, 5 है, 3 है, सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करो 5, अगर 63 इंटू आप 5 करते हो तो कितना, 5 3 15 का 5 बचा, 1 5 6 30 और 31 351 हो गया, पर यहाँ तो 190 ही है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब आपका 5 वाले सारे ऑप्शन खत्म। अब 4 देख लो, 63 इंटू अगर आप 4 करोगे तो कितना होता है, 4 3 12 का 2 बचा, 1 6 24 और 25, एक देखो 252 हो गए, है तो 190 ही ना, तो भाई अप्रोक्सीमेटली पता है कितना आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 30% आएगा, ऑप्शन की हेल्प आपको यहाँ पे लेना है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। यही बात समझ में, ये बोल रहा था कि एक वुडन बॉक्स था, उस वुडन बॉक्स की लकड़ी से उनने निकाला एक शंकु, अब शंकु निकालने के बाद कितनी लकड़ी उसकी बर्बाद हुई, कितना वुडन उसका बर्बाद हुआ, ये आपसे पूछा परसेंटेज में, तो ऐसा हम निकालेंगे, और याद रखना ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना, नहीं तो फालतू ये करते मत बैठ जाना कि आप बढ़िया यहाँ से लेने बैठ गए 190 ऐसा और डिवाइड में आप 63 कर रहे हो। ठीक, कर ऐसे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, इस चीज को समझिए कि एन आयरन बॉल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक आयरन बॉल आपके पास रहेगी जिसकी रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर, रेडियस है आपकी भाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल्टेड, अब जहां मेल्टेड हो जाता है ना, मतलब वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड दिस रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, मतलब ये कहानी कुछ नहीं है कि वॉल्यूम 1 बराबर एन इंटू वॉल्यूम 2, इतना सा कॉन्सेप्ट है और जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे का गेंद, अब गेंद है मतलब क्या है आपका, स्फीयर है, तो 4/3, आपको पता 4/3 तो वैसे भी हट जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं, पाई r² पाई r³ कितना बताइए आपके पास, 21 × 21 और इंटू में 21 बराबर एन इंटू, यहाँ पे क्या बोल रहा,
पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद में ढाला जाता है। तो कितना, 4/3 पाई आर क्यू, 7 × 7 × 7। आपको पता है 4/, ये जो आपका है ना 4/3, ये तो वैसे भी आपका क्या हो जाना है, कैंसिल यहाँ पे हो जाना है। तो ये पूरा गया भाई आपका। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो ये 7×3 = 21, आपको पता आंसर कितना आ चुका है, और 7×3 = 21 कितना आ गया, 3×3 = 27। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 27। तो क्या बताइए ऑप्शन में है 27, बिल्कुल है भाई, रही आपका राइट। ठीक, क्या आंसर है 27, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा अभी तक हमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दिक्कत वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है एसएससी जीडी में। ठीक है, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर है, एंड थर्ड साइड इज 1.5 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ दिस साइड्स। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 14 यूनिट दे रखा है, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बताओ, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल। ठीक, अब देखो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर थी, दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई। तीसरी भुजा, इनकी एक भुजा से कितनी है 1.5 गुनी, मतलब ये जो तीसरी भुजा है इसकी 1.5 गुनी, 1.5 मतलब 3/2। तो अगर आपकी 3x रही होगी बताओ, तो ये कितनी रही होंगी, 2x और 2x। क्लियर है क्या। पेरीमीटर दे रखा है 14, तो बताओ अगर पेरीमीटर 14 है भाई, 3×2 = 2, 2 × 4 = 3, 7x, 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 2। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। यहाँ से हम निकाल लेंगे सारी ही भुजाएं, तो बताओ सबसे पहले हम साइड्स निकाल लेते हैं। पहली साइड क्या रही होगी बताओ आपकी, ये रही होगी 4, ये रही होगी 4 और 3×2 = 6, कितनी होगी 4, 4 और 6। तो सबसे पहले क्या लगा लो, हैरिस का फॉर्मूला लगा लो, एस इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, ये हो जाएगा 6, 4, 10, 14, 14/2 मतलब आ जाएगा 7। अब लगा लो यहाँ से हैरिस का फॉर्मूला, एस, एस निकल चुका है। तो एरिया निकलेंगे हम लोग यहाँ से, एरिया निकलेगा एस, एस माइनस ए, एस है आपका 7, एस माइनस ए कितना हो जाएगा 7 - 4 = 3, 7 - 4 = 3 और 7 - 6 = 1। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, √7 अंदर, 3√7 सेंटीमीटर इसका आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, रही आपका राइट आंसर। ये निकल गया हैरोस का फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनता है यहाँ राइट आंसर। आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 125 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर्स आर मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर of diameter 15 सेंटीमीटर, then what is the surface area of each of the small sphere। ये आपसे बोला गया, बोला 15 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास मतलब कितना 2r, 2r मतलब 15, मतलब r इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 15/2। एक ठोस गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे बोला। देखो व्यास के एक ठोस गोले से 125, एक ठोस गोला आपका रहा होगा, ये ठोस गोला है आपका एक, इससे n इंटू समान छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने, n इंटू समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ही आएगा। प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको देखो ये कैपिटल आर रही होगी, तो यहाँ पे कितना आएगा स्मॉल आर आएगा, नहीं आएगा, पर वॉल्यूम बराबर। ठीक, तो आप देखो ये बड़ा वाला है, तो इसका कितना दे रखा है देखो, वॉल्यूम 4/3 पाई, ये तो कट जाएगा आपको पता है। आर क्यू कितना बताओ 15/2, 15/2 और 15/2, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इंटू में n इज इक्वल टू, आपको पता है इसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमें बोला है n की वैल्यू गिवन है 125, इंटू में 4/3 पाई r क्यू, ये आएगा। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से पता है ये कट जाता है ना। ठीक है, कट गया। देखो 15 15 होता है आपका, नहीं, तो देखो 5×3 = 15, 5 से काटोगे तो कितना 25 बार, फिर 5×3 = 15, फिर 5 बार, और 5 से 5×3 = 15। ठीक है क्या, r क्यू है देखो, तो आराम से आपका r निकल के आ रहा है यहाँ से 3, मतलब 3/2 निकल गया। कितना निकल गया, r इज इक्वल टू 3/2। आई बात समझ में। अब क्या पूछा आपसे, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, सी एस ए, गोले की बात कर रहा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा गोले का बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होगा 3πr², 3×22/7 r², मतलब 3/2 इंटू में 3/2, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब चूंकि यहाँ पाई भी नहीं लिया है, तो पाई आप यहाँ पे हटा देंगे, ये पाई मैंने बोला ना ऑप्शन देख के करना होता है कभी भी, ये पाई दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3×3 = 9, 27, 3πr²। क्या पूछा आपसे, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, 4πr² आएगा। क्या आएगा दोस्तों 4πr², πr²। 3×3 = 9, 2×2 = 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे 9 पाई, आपका राइट आंसर
है कि 9 पे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है ना। याद रखिएगा, ये आपसे सरफेस एरिया पूछा तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई r² होगा। कितना होगा? 4 पाई r²। क्लियर है क्या? चलिए, तो आपने देखा यहाँ तक हमारे सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीके से डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही आराम आराम से बेसिक समझाते हुए। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। मेंसुरेशन के आप फॉर्मुलेस पढ़ें, थोड़ी बहुत आपके जो बेसिक्स हैं उनको शानदार तरीके से कर लें। आपको एसएससी जीडी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, टेक केयर।